Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग Me3O2 का यूनिट नंबर 1 मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रोलिंग। इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ रोलिंग एंड टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। What is a rolling? Rolling is a process of plastically deforming metal by passing it between rolls. ठीक है, कोई मेटल है उसे प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है बाय पासिंग इट बिटवीन रोल्स। रोल्स के बीच में पास करके उसे प्लास्टिकली डिफॉर्म करने की क्रिया को कहते हैं रोलिंग। बेलन का जो उद्देश्य है, रोलिंग को कहा जाता है बेलन। ठीक है, तो बेलन का उद्देश्य है सिल्ली जैसे जो विशालकाय जो सिल्ली जैसे होते हैं पदार्थ धातु, उन्हें छोटे छोटे कांटों में बदलता है। ठीक है, इन्हें या तो सीधे ही या फिर बेलन अवस्था में या फिर अन्य प्रक्रमों के अंतर्गत कार्य करने में प्रयोग किया जा सके। बेलन के फलस्वरूप ढली हुई सिल्ली की मोटी कण संरचना सूक्ष्म कण संरचना में बदल जाती है। ठीक है, जो मोटे मोटे कण होते हैं वो रोलिंग क्रिया के बाद छोटे कणों में बदल जाते हैं। इसके विभिन्न भौतिक गुण जैसे कि सामर्थ्य, पेमड़पन, तन्यता एवं आद्यात प्रतिरोध आदि में पर्याप्त उन्नति होती है। संरचनात्मक कांटों, चादरों, प्लेटों तथा छड़ों आदि जैसी अनेक उपयोगी वस्तुएं रोलिंग द्वारा ही बनती हैं। ये हाई प्रोडक्शन में और क्लोज टॉलरेंस में यूज होती हैं। रोल्स और मेटल सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस रहता है उसमें। रोलिंग हमेशा हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है। अगर नहीं मेंशन किया गया है तो हम उसे हॉट वर्किंग प्रोसेस ही मानेंगे, अन्यथा ये कोल्ड रोलिंग में भी होता है। जो मेटल है जो रोलिंग प्रोसेस में जा रहा है उसमें बाई एक्सियल कंप्रेशन लगता है, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में दो डायरेक्शन से कंप्रेशन लगता है। ये जो डायग्राम है ये है रोलिंग का। इसमें हम देख रहे हैं ये 2 मिल रोल्स है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ एक रोल है और एक नीचे की तरफ रोल है। बीच में ये प्लेट रखी हुई है। ठीक है, ये मोटी प्लेट है, ये इधर की डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर की डायरेक्शन में जा रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोल्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ जाती रहेगी। प्लेट आगे की तरफ जाती है, उससे क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काट कम होता जाता है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो रोलिंग प्रक्रम के अंतर्गत तप्त सिल्ली, ठीक है, इसको गर्म कर दिया जाता है। तप्त सिल्ली को समान परिधि चाल पर विपरीत दिशाओं में घूमते हुए दो बेलनों के बीच में से होकर निकाला जाता है। दोनों बेलनों के पृष्ठों के बीच इतना स्थान रखते हैं जितनी की बेलन काट की अपेक्षित मोटाई होती है, और ये मोटाई सदैव ही सिल्ली की जो मोटाई है उससे कम रखी जाती है। ठीक है, जैसे सिल्ली की मोटाई है ये, ठीक है, तो इन बेलन के बीच की मोटाई कितनी रखी गई है, इतनी। ठीक है, तो ये जो मोटाई है ये सिल्ली की मोटाई से हमेशा कम रखी जाती है। तो इस तरह दोनों बेलन अपने बीच से होकर बढ़ती हुई सिल्ली को संकुचित करते हैं, जिससे उसका अनुप्रस्थ काट घटता और लंबाई बढ़ती है। ठीक है, ये आपको चित्र से एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि धातु जैसे जैसे बेलनों के बीच से होकर आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके कणों की संरचना में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे धातु आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके कणों की संरचना में भी परिवर्तन होते हैं। संकुचन के फलस्वरूप धातु के कण बेलन की दिशा में फैलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर रोलिंग हो रही है तो यहाँ पे ये जो कण है ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फैल रहे हैं।
ठीक है। और पदार्थ का वेग निर्गम बिंदु पर प्रवेश बिंदु की अपेक्षा अधिक हो जाता है। ठीक है, ये है निर्गम बिंदु और ये है प्रवेश बिंदु। तो जो प्रवाह का जो वेग है वो निर्गम बिंदु पर अधिक रहता है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं हॉट रोलिंग क्या होता है। जो ये हॉट रोलिंग प्रोसेस है ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है। हॉट रोलिंग के द्वारा हमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है, सरफेस क्वालिटी और फाइनल डायमेंशंस भी एक्यूरेट मिलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ इनगोट्स इनटू ब्लूम्स एंड बिलेट इज डन बाय हॉट रोलिंग। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो इनगोट्स हैं उनको ब्लूम और बिलेट में कन्वर्ट रोलिंग के द्वारा ही किया जाता है। दिस इज फॉलोड बाय फर्दर हॉट रोलिंग इनटू प्लेट, शीट, रोड, बार, पाइप, रेल। ठीक है, इन सब को बनाने में भी हॉट रोलिंग का यूज किया जाता है। हॉट रोलिंग is terminated when the temperature falls to about 50 to 100 degree centigrade above the recrystallization temperature. ठीक है, अगर recrystallization temperature से कम उसका टेम्परेचर हो गया सिल्ली का, तो हम हॉट रोलिंग प्रोसेस को रोक देते हैं, फिर से उसको गर्म करते हैं और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। मैं आपको हॉट रोलिंग प्रोसेस को एक वीडियो के द्वारा दर्शाती हूँ। Steel is highly resistant to shaping when it's cold, and for that reason it is generally rolled whilst it's hot. To make sure the steel is at the correct temperature for rolling, it is fed into a furnace. Here it travels through several temperature control zones until it's at the correct temperature and ready for rolling. Whatever the product, the principles of hot rolling are the same. Steel is squeezed between rolls until the final thickness and shape are achieved. To do this, the rolls must exert forces of tens of millions of newtons, equivalent to a weight of thousands of tons. The rolls, therefore, run in massive bearings, mounted in housings of enormous strength and driven by powerful electric motors. These are known as mill stands. The layout of a rolling mill can vary from a simple single-stand mill to several stands positioned either side by side or in a line. The mill rolls themselves can either be plain for flat products such as strip, used for products such as cladding, or profiled for sections, beams and columns for use in construction. Mill stands have various roll arrangements depending on the product being rolled. The simplest arrangement is a two-high stand, used mainly for long products such as sections. For light sections and bars, three-high stands are sometimes used, with the steel passing one way through the bottom gap and back through the top gap. Four-high stands have two work rolls in contact with the steel, supported by larger backup rolls to prevent distortion. ये जो दिख रही है ये है 4 हाई मिल्स। ठीक है, इसमें 4 बैलन का यूज किया जा रहा है। इसमें आप देखो जो ये दो बैलन है ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। फिर वापस ये और ये जो दो बैलन है ये वापस सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। Caused by the rolling face. These give greater accuracy for rolling flat products such as plate. Universal beam mills include stands with both horizontal and vertical rolls bearing on the steel simultaneously. Rolling processes are computer controlled and monitored up to 50 times per second. Despite the huge scale of some mills, accuracy to plus or minus 50 microns can be measured. The rolled steel is then cooled in a way appropriate to its end use and prepared for further processing or dispatch.
ठीक है। तो ये आपने देखा हॉट रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, लास्ट में उसे क्या कर दिया, पानी डाल के ठंडा कर दिया ताकि ये आगे डिस्पैच के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो जब ये हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हॉट रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ के जो ग्रेन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं। यहाँ पे जो ग्रेन होते हैं, जब जहाँ पे रोलिंग होती है वो ग्रेन सबसे ज़्यादा इलोंगेटेड ग्रेन्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस सिल्ली को, यहाँ से बिलेट को यहाँ से पास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रोलिंग होती है और यहाँ पर ये रोल होने के बाद ये फाइनल हमें बेलन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब ये यहाँ से रोलिंग प्रोसेस से पास होता है तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू ग्रेन्स बनने लगते हैं। ठीक है, नए कण बनने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे नए ग्रेन्स बनते हैं, यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं और फिर जब ये लास्ट में फाइनल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और ये पार्ट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये अपनी इसी अवस्था में फिर रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता। रॉड प्रोडक्ट विद स्मॉल यूनिफॉर्म ग्रेन्स। ठीक है, तो लास्ट में जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, उसकी जो कण की जो संरचना है वो छोटी है और इनिशियली इसके ग्रेन्स की संरचना क्या थी, मोटी। तो क्या हो रहा है, बेलन के फलस्वरूप ढली हुई सिल्ली की मोटी कण संरचना सूक्ष्म कण संरचना में बदल गई है। ठीक है, तो ये ग्रेन्स कैसे चेंज हो रहे हैं इसको भी आप एक डायग्राम के थ्रू समझिए, सॉरी वीडियो के थ्रू समझिए। ये है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जो लास्ट में जो क्रिस्टल है वापस अरेंज कैसे हो रहे हैं वो देखिए। इसे कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये सारे कण आपस में मिल गए और ये सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेन्स की ग्रोथ हो रही है, न्यू ग्रेन्स आर ग्रोइंग। इनकी ये ग्रो कैसे होते हैं इस वीडियो से देखिए। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है ग्रेन ग्रोथ का। ओके, तो hot rolling is an effective way to reduce grain size in metal for improved strength and ductility। ठीक है, तो hot rolling प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो ग्रेन साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो गई। ठीक है, इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कोल्ड रोलिंग। कोल्ड रोलिंग जो प्रोसेस है ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर पर किया जाता है। प्रोडक्ट्स आर शीट, स्ट्रिप, फॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, शीट, स्ट्रिप, फॉइल। फॉइल पेपर जो होते हैं एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर जो हम खाना रैप करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कोल्ड रोलिंग प्रोसेस के थ्रू बनते हैं विद गुड सरफेस फिनिश एंड इंक्रीज्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ विद क्लोज प्रोडक्ट डायमेंशन। ठीक है, से जो हमें कोल्ड रोलिंग से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उसकी सरफेस फिनिश भी अच्छी होती है और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। Performed on 4 high or cluster type rolling mills due to high force and power। ठीक है,
मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में 4 हाई मील्स कौन सी होती है, ठीक है। अभी आगे आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे 4 हाई मील्स और क्लस्टर टाइप रोलिंग मिल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जो कोल्ड रोलिंग जो प्रोसेस है ये 4 हाई मील और क्लस्टर टाइप रोलिंग मिल्स में यूज होती है, ठीक है। ये यहाँ पे वही हो रहा है, इसमें भी डिफॉर्मिंग एंड रिड्यूसिंग द ग्रेन साइज, यहाँ पे रोटेट कर रहा है और जो ग्रेन साइज है वो यहाँ पे डिफॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं आपको एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनती है उसका वीडियो भी दिखा देती हूँ, फिर एल्यूमिनियम फॉइल का वीडियो कैसे बनती है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अभी ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में एल्यूमिनियम फॉइल कोल्ड रोलिंग थ्रू प्रोसेस के थ्रू कैसे बनती है वो हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स, ठीक है। रोलिंग मिल्स यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 5 टाइप की बता रखी है, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसमें जो ये स्ट्रिप है ये 2 हाई नॉन रिवर्सिंग है और ये 2 हाई रिवर्सिंग है, ठीक है। मतलब इसमें ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में घूम रहा है और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि जो इसमें जो ये बिलेट है ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकता है, जबकि ये वाली जो है ये रिवर्सिंग है, ये बेलन इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है और इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है, तो बिलेट आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 हाई मील, जो कि ये है, ठीक है। ये दोनों क्या है 2 हाई मील्स, ठीक है, जिन्हें कहते हैं दो उच्च बेलन मील, ठीक है। ये है कार्यखंड, ये है ऊपरी बेलन यानी कि अपर रोल, ये है निचली बेलन यानी कि लोअर रोल, ठीक है। ये है भरण की दिशा, ठीक है, ये इसका वर्किंग डायरेक्शन है। 2 हाई मील्स में क्या होता है, इसमें दो भारी क्षैतिज बेलन होते हैं जो ऊपर और नीचे की तरफ लगे होते हैं। ये बेलन दोनों सिरों पर लगे हुए दो सींगे फ्रेमों में बियरिंग में अटके हुए होते हैं, ठीक है। दोनों बेलन के बीच की दूरी ऊपर का जो बेलन है ये जो है ये स्थिर बेलन होता है और इस बेलन को हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले बेलन की जो घूमने की दिशा है वो निश्चित होती है, ठीक है, जबकि इसमें बेलन की दिशा अनिश्चित होती है, ये इधर भी घूम सकता है इधर भी घूम सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक विशेष यंत्रावली का यूज करते हैं जिससे बेलनों की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, मील में कार्य को आगे पीछे दोनों ओर प्रभावित करके बेलन कार्य किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार की जो मील जो होती है उसे कहते हैं दो उच्च उत्क्रमण मील, ठीक है। इन मीलों का यूज होता है सिबलियों के प्रारंभिक बेलन में, ठीक है। इसमें कार्यखंड को आगे पीछे दोनों प्रभावित करके रोलिंग किया जा सकता है। इस मील के द्वारा 50 mm से 150 mm तक मोटे तथा 300 mm से 1500 mm तक चौड़े अनुप्रस्थ काट के स्लेब रोलिंग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 3 हाई बेलन मील, जिसे कहते हैं 3 हाई रोलिंग मील, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रही है ये है 3 हाई रोलिंग मील, ठीक है। इसमें क्या है, ये घूम रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसके कारण ये घूम रही है इस डायरेक्शन में और ये घूम रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसे कहते हैं ऊपरी बेलन, ठीक है। ये है मध्य बेलन और ये है निचला बेलन। ये जो दोनों हैं ये है कार्यखंड, इसमें भरण की दिशा है इधर की तरफ और इसकी भरण की दिशा है इधर की तरफ। ये है प्रथम प्रभरण की दिशा और ये है विपरीत प्रभरण की दिशा, ठीक है। इसमें 3 क्षैतिज बेलन एक दूसरे के ठीक ऊपर लगे होते हैं। सबसे ऊपरी तथा सबसे निचले बेलन की घूमने की दिशा समान होती है, लेकिन मध्य बेलन की घूमने की दिशा इन दोनों से विपरीत होती है। ये तीनों बेलन इन्हीं निश्चित दिशा में घूमते हैं और इनकी दिशा को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। सबसे पहले कार्यखंड को सबसे ऊपरी
तथा मध्य वाले बेलन के बीच से एक दिशा में प्रवृत्त किया जाता है। ठीक है, इन बेलनों के बीच में से एक साथ कई कार्यखंडों को प्रवृत्त किया जा सकता है, इसलिए इस मिल द्वारा अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस मिल का मुख्य यूज बिलेट रोलिंग या फिर परिष्कृति बेलन या फिर ब्लूमिंग में किया जाता है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट की माप होती है 150 mm से 250 से 300 mm तक। ठीक है, नेक्स्ट है 4 हाई बेलिंग मिल, 4 हाई रोलिंग मिल, जिसे कहते हैं 4 हाई बेलन मिल। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है 4 हाई रोलिंग मिल का, इसमें 4 बेलन है। ठीक है, इस बेलन को बोलते हैं ऊपरी कार्यकारी बेलन, ये है निचला कार्यकारी बेलन, ये है ऊपरी सहायक बेलन जिसे कहते हैं बैकिंग रोल्स, और ये है निचला सहायक बेलन। ठीक है, ये है कार्यखंड, यहाँ से यहाँ की ये जो है इसकी कार्यकारी दिशा। ठीक है, भरण दिशा। तो इसमें 4 क्षैतिज बेलन ऊपर नीचे एक सीध में लगे होते हैं। इसमें सबसे ऊपरी और निचली दोनों बेलनों का व्यास अधिक तथा बीच वाले दोनों बेलन का व्यास कम होता है। बड़े व्यास वाले बेलन को बैकअप या फिर बैकिंग रोल्स कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है छोटे बेलन के विक्षेप को रोकना। ठीक है, जो छोटे बेलन है ये डिफ्लेक्ट नहीं हो जाए उसको रोकने के लिए इन बड़े बेलन का यूज किया जाता है। छोटे व्यास वाले बेलनों को कार्यकारी बेलन यानी कि वर्किंग रोल्स कहा जाता है। इनका कार्य कार्यखंड पर पर्याप्त दाब प्रदान करना होता है। इन मिलों का यूज हमेशा ज़्यादातर पूर्व वेलित स्लैब को आगे और रोलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन मिलों के सामान्य उत्पाद मुख्यतः तप्त अथवा अतप्त वेलित चादरें तथा प्लेट होती हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर रोलिंग मिल्स, जिसे कहते हैं गुच्छ बेलन मिल। ठीक है, इसमें ये बहुत सारे बेकिंग रोल्स होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे व्यास वाले दो कार्यकारी बेलन होते हैं। वर्किंग रोल्स कितने हैं? 2, फर्स्ट और सेकंड। इसे कहते हैं ऊपरी कार्यकारी बेलन और ये है निचला कार्यकारी बेलन। ठीक है, ये कार्यखंड पर सीधे दाब प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन बेलों के विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए 4 या फिर अधिक बड़े सहायक बेलनों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें अधिक बेलनों का यूज किया गया है। इस मिल में सहायक बेलनों की संख्या 20 या इससे अधिक तक हो सकती है। ठीक है, इस मिल का जनरली यूज कोल्ड रोलिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ ली एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ रोलिंग और टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।